नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। टाइटल आपने पढ़ा होगा और ठीक उसी टाइटल के मुताबिक आज आप लोगों के बीच खबर भी है। झारखंड में राजनीति की चर्चा हो और एक शख्स की इसमें चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यह जहां जाते हैं छा जाते हैं, हर जगह इनका अपना भौकाल है, दबदबा है। आपने नाम तो सुना ही होगा, टाइगर जयराम महतो। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, जयराम को जगह हर जगह मिल जाती है। विशेषकर सोशल मीडिया पर जयराम महतो का जबरदस्त क्रेज है। ऐसे तो उनकी पार्टी ने सिर्फ एक ही सीट जीती है, जो वह खुद हैं, लेकिन उनके समर्थक और चाहने वाले बताते हैं कि यह 81 विधानसभा में जयराम महतो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इन चर्चाओं की खूब सराहना होती है। इसकी कई वजह है, अपने अपने हिसाब से लोग वजह ढूंढते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। खैर, अब आते हैं खबर पर। दरअसल आज जयराम महतो गिरिडीह डीसी कार्यालय पहुंचे थे, जहां दिशा की बैठक में जयराम महतो शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक आयोजित हुई। माननीय विधायकगण, जिला उपायुक्त एवं विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। अब आप सोचेंगे कि इनमें जयराम महतो के लिए क्या खास है, जयराम महतो ने ऐसा क्या कर दिया। तो दरअसल बैठक खत्म होकर जब जयराम महतो बाहर निकले तो डीसी कार्यालय में ही जयराम महतो ने जनता दरबार लगा दिया। जयराम महतो से मिलने कई फरियादी पहुंचे थे। इस दौरान जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष ग्रामीण रॉकी नवल, साथ ही अन्य जेएलकेएम के पदाधिकारी इस दौरान मौजूद दिखे। जयराम महतो एक के बाद एक मामलों को सुनते रहे। कई ऐसे मामले थे जिन मामलों को ऑन द स्पॉट निपटाया। कई मामलों में जो ऐसे मामले थे जो केस से जुड़े थे, थानों से जुड़े मामले थे, जहां टाइगर जयराम महतो ने ऑन द स्पॉट कई थाना प्रभारियों को फोन लगाया और तुरंत कार्रवाई करने का निष्पक्ष निर्देश दिया। मुख्य रूप से इस खबर का अंश यही है कि जयराम महतो गए तो थे दिशा की बैठक में शामिल होने, लेकिन बाहर निकलते ही वहां भी जनता दरबार लगा गए, कई लोगों का काम कर गए। शायद यही वजह है कि जयराम महतो को लोग इतना चाहते हैं। फिर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, उसका भी अंश हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि अब सोशल मीडिया के जरिए यह भी कमेंट लोग करते दिखते हैं कि शायद अगर इसी तरह के विधायक हर क्षेत्र में हो जाएं तो विकास की गाथा और भी रफ्तार में बढ़ेगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, काम करने का तरीका बदलेगा, सिस्टम में सुधार किया जा सकता है। खैर, यह सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल जयराम महतो के काम करने के तरीके ने यह बता दिया है कि विधायक हो तो ऐसा हो। जब हमारे संवाददाता ने टाइगर जयराम महतो से यह पूछा कि आप जब जनता दरबार लगा रहे हैं तो सबसे ज्यादा समस्या किन मामलों का आ रहा है, जयराम ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि सबसे ज्यादा मामले जमीन से जुड़े आ रहे हैं, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल, पत्रकारों के अन्य सवालों पर जयराम महतो ने क्या कहा है वो आपको सुनना चाहिए। आपको बता दें कि जयराम महतो इन दिनों जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। कई मामलों के ऐसे गंभीर विषय होते हैं जिनको वो ऑन द स्पॉट सुलझाने का प्रयास करते हैं और इस जनता दरबार में लोगों की संख्या भी खूब होती है। तो चलिए सुनते हैं कि जयराम ने आज जब डीसी कार्यालय में दिशा की बैठक के बाद वो पत्रकारों से मुखातिब हुए तो क्या कुछ उन्होंने कहा है। आज दिशा की बैठक में क्या निर्णय लिया गया था? देखिए, दिशा की बैठक बहुत सारे विषय होते हैं और 21 विषय हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऐसे 21 विषय होते हैं। उन विषयों में क्या कार्य हुए हैं, कहाँ कार्य योजना बनी है लेकिन कार्य धरातल पे हुआ नहीं है, क्या नए काम होंगे, उन सब विषयों पे परिचर्चा होती है। तो कुल मिलाकर उसी के लिए बैठक हुई थी। और इस बैठक में जो जिला है गिरिडीह, तो गिरिडीह जिला में जितने भी विधायक होते हैं
वो ऑलरेडी मेंबर्स होते हैं। जितने भी प्रखंड के प्रमुख हैं वो भी आमंत्रित होते हैं, और जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला स्तरीय विभाग के पदाधिकारी सभी उपस्थित होते हैं, और जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा परिचर्चा और समाधान करने का प्रयास किया जाता है। लगातार आप जनता दरबार लगा रहे हैं, बहुत लोगों की समस्या को सुन रहे हैं, ज़्यादा समस्या क्या निकल करके सामने आ रहा ज़्यादा समस्या जमीन संबंधित है, और मैं आज पुनः कहूँगा जैसे जैसे समय बढ़ेगा जमीन की समस्या बढ़ेगी, आबादी बढ़ रही है, जमीन की समस्या बढ़ेगी, और इसके लिए सरकार को इन विषयों पे विशेष टीम होनी चाहिए। सर जो पदाधिकारी सक्षम इस विभाग को संभालते हैं उनकी त्वरित तत्परता होनी चाहिए, उनको एक्टिव मोड में काम करना चाहिए, नहीं तो फिर प्रत्येक दूसरे सप्ताह तीसरे सप्ताह आपको हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिलेंगी। लाइब्रेरी को लेकर के आप बोले थे, और एक लाइब्रेरी का शायद उद्घाटन भी किए हैं, और लाइब्रेरी का उद्घाटन करने के लिए क्या कार्य आपका चल रहा है? उसके लिए हमारी एक टीम है, हमारे केंद्रीय प्रवक्ता उस टीम को बाकायदा देख रहे हैं। आप उनसे अगर बातचीत करेंगे तो आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगी। हम लोग जो बोले हैं उस दिशा में हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। बेरोजगारी को लेकर के क्या करते हैं? देखिए, बेरोजगारी सरकार का प्रश्न है। जो सरकार में होती है, जिनके पास सत्ता की चाबी होती है, वो सक्षम है बेरोजगारी को दूर करने के लिए। बाकी हम लोग एज ए विधायक कहाँ तक सफल हो पाएंगे उस पर भी हम लोग सोचेंगे, गहन चिंतन मंथन करेंगे।